हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग से फिर लेकर आए हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जीके जीएस का जो है सेट नंबर ये 3 है। आप लोग जान लें कि एडिटोरिया प्रकाशन वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन ऑल स्टेट पीसीएस बीएसएससी बीपीडब्ल्यूएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग सीडीएस एनडीए टीचर एग्जाम अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी बुक निकाला है। विशेषताएं हैं, प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेशन है, विषयवार स्मरणीय तथ्य तथा संग्रह है, एनसीईआरटी पर आधारित है, टोटल सेटों की संख्या 150 है। अभी जो है हम आप लोग के लिए तीसरा सेट लेकर आए हैं बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आप लोग अभी से चाहे इसे जो है रेगुलर आप लोग एक सेट हम डेली लेकर आएंगे। आप लोग एक सेट देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और साथ साथ तैयारी भी करते रहें। शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। आप लोग देखिए, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई, यह जो है असत्य है। 19 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज समाप्त हो गया। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, यह दोनों जो है सत्य है। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो 1889 ईस्वी से। अब यहाँ से आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाएं के सही अनुक्रम अंकित किए गए हैं? तो आप लोग देखिएगा कि इसमें जो है सबसे पहले कौन सा घटना है यह दिया गया है। तो इसका जो आंसर है सी नंबर जो है सही है। सबसे पहले मार्लो मिंटो सुधार जो 1919 ईस्वी को हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1919 को। जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद आइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव समझौता हुआ। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किस स्वतंत्रता संग्राम ने सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? मातंगिनी हाजरा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा। सैयद वंशों को सुल्तान का सही कलानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है एक है खरीज खां जो है 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किए। दूसरा में नंबर में तीसरा नंबर आएगा मुबारक शाह आएंगे। मुबारक शाह जो है 1421 से 1434 तक किए। फिर आप आइए 2 नंबर इसके बाद होगा मोहम्मद शाह 1434 से 1444 ईस्वी तक किए। और अलाउद्दीन आलम शाह जो हैं 1445 से 1451 ईस्वी तक किए। फिर आइए, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बारे में सही कथन क्या है? तो रुद्रमा के बारे में जो है केवल एक जो है सही है। रानी रुद्रमा वारंगल की काकतीय वंश की 4थी स्वतंत्र शासिका थी। मध्ययुगीन भारत में के संदर्भ में सारस शब्द का अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा, दंडवत तथा पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। बलबन ने चांदी का टीका तथा तांबे का जितनी मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध किया। न तो एक ही सही है न दो। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला के बेसर शैली का उदाहरण है? तो होयसलेश्वर मंदिर जो है वास्तुकला का बेसर मंदिर का उदाहरण है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? नाटककार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। लोकतांत्रिक जो है सही कालानुक्रम है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन शब्द है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। पंचायती राज अनुच्छेद 40 में समाहित है। पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला से शुरुआत हुआ है। केंद्र और राज्यों के मध्य
वैज्ञानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य वैज्ञानिक शक्तियों का बंटवारा वर्णित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो समादेश। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। अब यहाँ पर आइए, सूक्ष्म वन अनुसंधान कहाँ है? जोधपुर में। हिमालयन वन अनुसंधान जो है हिमाचल प्रदेश में है, इसमें देहरादून दिया गया था, यही जो गलत है। देहरादून में जो है वन अनुसंधान संस्थान है, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सूक्ष्म वन अनुसंधान जोधपुर राजस्थान में है। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 में। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना नवंबर 1975 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1970 के दशक में। 1971-72 में राष्ट्रीय कोयला विकास NCDC की स्थापना 14 मार्च 1963 को हुआ था। इसमें जो है 1432 है जो सही है, आप लोग इसको देख लें। ये सबसे पहले रानीगंज में कोयले का उत्पादन जो है 1774 में हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC का उत्पादन 14 मार्च 1963 को हुआ था। उसके बाद जो है रानीगंज कोयले का प्रथम उत्पादन जो है, उसके बाद जो है कोयले का खदानों का राष्ट्रीयकरण 1970 के दशक में 1971-72 में हुआ था। फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुआ था। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.2%। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेनमैन को। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय गति का संरक्षण पर। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक का। एसिड वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, जिसका pH मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रेहोडियम का। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, फास्फोरस है। किस खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो अंडा में। पेडोलॉजी जो है पौधे के जीवाश्मों को अध्ययन को पेलोबोटनी कहा जाता है। एंथोलॉजी फूलों को अध्ययन को कहला जाता है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है। ट्रोपोलॉजी पोषण का अध्ययन है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? लैमिनेरिया से। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करते हैं? Mg। हरगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? नेपनेथियस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? विटामिन B12। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव। पादपों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? इन विट्रो जीन बैंकिंग। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया है? 2002 ईस्वी में। बढ़ती शहरी रोजगार के परिक्षेप में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? हाइरिस्टोड्रो मॉडल। मधुबनी कहाँ है? चित्रकारी जो है बिहार में। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में। पटचित्र जो है उड़ीसा में। और बार्ली महाराष्ट्र में। फिलीपींस का वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य। कहलगांव बिजली संयंत्र जो कहाँ है? तो बिहार में। खरगोन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कुड़गी कहाँ है? कर्नाटक में। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन जो है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया है। कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल नामक बुक लिखे थे। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखे हैं। J.M. किन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी। गुनार मिल्डर ने एशियन ड्रामा लिखा है। एशियन ड्रामा कौन लिखे हैं? तो गुनार मिल्डर। जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कौन लिखे हैं? तो J.M. किन्स। वेल्थ ऑफ नेशन कौन से लिखे हैं? तो एडम स्मिथ।
दास कैपिटल कौन लिखे हैं तो कार्ल मार्क्स। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड टेक्नेशन कौन लिखे हैं तो जॉन स्टुअर्ट मिल। अपसफा पहली बार कहाँ लगाया गया है? 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 ईस्वी में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है शामिल नहीं है। सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ट्रेजरी बिल जो है शामिल है। पोंचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? बुनाई के लिए। ये था मेरा आज का एडिटोरियल प्रकाशन का सीरीज नंबर 3। आप लोग जो है जिनका भाई एवं बहनों का बिहार पुलिस और बिहार एसएससी और बीपीएससी प्री का एग्जाम है, इस सीरीज का आप लोग जो है जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हम लाएं आपके पास पहुंच जाए। और जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से भी जुड़कर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।